स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को चंपारण सत्याग्रह के बारे में बताऊंगा। यह जो चंपारण है यह बिहार में स्थित है और यह सत्याग्रह 1917 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू हुई थी और इसे भारत का प्रथम सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को चंपारण बुलाया था टू लुक इनटू द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिगो प्लांटर्स, अर्थात इंडिगो अर्थात नील की खेती करने वाले जो किसानों की जो समस्या थी उसको देखने के लिए, उस समस्या का समाधान करने के लिए राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को चंपारण बुलाया था। और उस समय यूरोप के जो प्लांटर्स थे, जो नीले साहब थे, पीजेंट्स को उनके भूमि में लगभग टोटल लैंड का 3/20 भाग में नील की खेती करने के लिए विवश करते थे, उन्हें मजबूर करते थे और इस सिस्टम को 3 कठिया सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। और जो टैक्स का जो दर था, जो कर का जो दर था, वो भी काफ़ी ऊंचा था। तो जिस कारण से महात्मा गांधी अब किसानों की समस्या का समाधान करने के लिए अपने साथी जेपी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई के साथ अब चंपारण पहुंच जाते हैं। और उनके आगमन को देखकर ब्रिटिश अथॉरिटीज ऑर्डर देम टू लीव चंपारण, अर्थात चंपारण छोड़ने की आज्ञा दी। लेकिन फिर भी महात्मा गांधी और उनके साथी वहाँ पर डटे रहते हैं, अपने आंदोलन को जारी रखते हैं। बाद में जाकर महात्मा गांधी को किसानों की समस्याओं पर इंक्वायरी करने के लिए उन्हें परमिशन मिल जाती है। फलस्वरूप एक कमेटी बनती है और महात्मा गांधी बिकेम मेंबर एंड गांधी जी कन्वेंस अथॉरिटीज, अर्थात गांधी जी ने अब ब्रिटिश अधिकारियों को कन्वेंस किया क्या के लिए, एज अ कॉम्प्रोमाइज विद द प्लांटर्स ही एग्रीड दैट ओनली 25% ऑफ द मनी टेकन शुड बी कंपेंसेट, अर्थात किसानों की भूमि से कर के रूप में, जो ब्रिटिश ने किसानों से कर के रूप में जो पैसा वसूला था, उस पैसा का 25% अब वापस करने के लिए महात्मा गांधी ने ब्रिटिश को मजबूर कर दिया। तो इस तरह से चंपारण सत्याग्रह एक सफल सत्याग्रह थी और इस सत्याग्रह में महात्मा गांधी को सफलता प्राप्त हुई। अब इसी तरह से अगली कड़ी में मैं आप लोगों को महात्मा गांधी के द्वारा किया गया अन्य महत्वपूर्ण आंदोलन या सत्याग्रह के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। आप इसी तरह से मेरे इस वीडियो को देखा कीजिए। मैं पूरी तरह से मैं आश्वस्त हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा होने वाला है और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स बैठ रहे हैं, ऐसे सभी परीक्षार्थियों के लिए भी यह जो नोट से काफ़ी उपयोगी होगी। HS क्लास 10 कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए भी SAQ, MCQ और बहुत तरह के प्रश्न के जो उत्तर है उसका समाधान करने के लिए यह जो नोट्स है काफ़ी उपयोगी होगा। थैंक यू वेरी मच। इसी तरह से लाइक, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए। बाय बाय।